नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। सहरसा से सुपौल होते हुए सरायगढ़ और फिर आसनपुर कोपाहल्ट और राघोपुर तक जो है वो नई ट्रेन का फैसला हो चुका है और अनाउंस कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। सुपौल से सरायगढ़, राघोपुर, आसनपुर कोपा के लिए नई ट्रेन का जो है वो जल्द ही उद्घाटन होगा और सहरसा से जुड़ जाएगा रेल संपर्क से सरायगढ़, कोपहा और राघोपुर, जिसका इंतज़ार काफ़ी अरसे से किया जा रहा था। सीआरएस हो चुका है और इसमें हरी झंडी भी मिल गई थी। तो अब जो है सुपौल के जो 3 जगह हैं, आसनपुर, कोपाहल्ट, सरायगढ़ और राघोपुर, ये जुड़ने वाले। तो सबसे पहले आप वो लेटर देख लीजिए। रेलवे बोर्ड ने ये रेल लेटर जारी किया है जिसमें इस ट्रेन की घोषणा की गई है और इसमें ये कहा गया है कि न्यू ट्रेन बिटवीन सुपौल, सरायगढ़ एंड राघोपुर, यानी कि साफ साफ लिखा हुआ है कि नया ट्रेन जो है वो सुपौल, सरायगढ़ और राघोपुर के लिए अनाउंस किया जा रहा है। और इसमें जो कहा गया, एक्सटेंडिंग पैसेंजर ट्रेन रनिंग बिटवीन सहरसा एंड सुपौल, यानी कि सहरसा और सुपौल के बीच जो ट्रेनें चल रही थी उसे ही एक्सटेंड किया गया, यानी 2 ट्रेनें जो चल रही थी सुबह और शाम उसे ही एक्सटेंड किया गया है। और उसी में से एक ट्रेन ये है 55502, जो सुपौल से सुबह 8 बजे खुलेगी और सरायगढ़ पहुंचेगी ये 8:55 पर। उसके बाद ये आसनपुर कोपाहल्ट पहुंचेगी सुबह 10:05 पर और यहाँ से ये फिर पहुंच जाएगी, इसका जो सरायगढ़ है वापस फिर आएगी 11:25 पर, 11:30 पर फिर यहाँ से खुलेगी और उसके बाद ये दोपहर 12 बजे राघोपुर पहुँच जाएगी। तो ये है पूरा शेड्यूल यहाँ तक का। तो इसका रूट है कि ये सरायगढ़ से आसनपुर को पहुँच जाएगी, फिर वहाँ से ये राघोपुर जाएगी। वापसी में ये राघोपुर से 12:45 से चलेगी, 1:20 पर सरायगढ़ पहुँचेगी और उसके बाद ये ट्रेन 2:20 पर सुपौल पहुंच जाएगी और फिर 2:25 पर चल करके ये सहरसा के लिए रवाना हो जाएगी। तो ये रूट है इस ट्रेन का। अब एक और ट्रेन जो है वो जो शाम में है उसके बारे में ही बता देते हैं आपको। तो फिलहाल ये रूट आपने देख लिया, इस तरह से ये रूट बनाया गया है। अभी ये दूसरी ट्रेन जो है वो शाम में जो 5:45 पर खुलेगी सुपौल से और फिर ये 5:50 पर और ये सरायगढ़ पहुंच जाएगी 6:50 पर। लेकिन ये गाड़ी एक्सटेंड नहीं होगी आगे। फिर वापसी में सरायगढ़ 7:30 बजे शाम में खुलेगी और फिर ये रात 8:30 बजे सुपौल पहुंच जाएगी। तो यानी शाम वाली जो ट्रेन है वो सिर्फ सरायगढ़ तक ही रहेगी, सुबह वाली ट्रेन को जो है वो एक्सटेंड करके राघोपुर कर देगी। लेकिन इसमें समस्या ये है कि अगर आप सुपौल से राघोपुर जाना चाहते हैं तो आपको आसनपुर कोपाहल्ट होकर के जाना पड़ेगा। तो यानी कि घुमावदार रास्ता है, यानी कि आपको मजबूरी है। अगर आप सुपौल सहरसा से आ रहे हैं तो आसनपुर कोपाहल्ट आना होगा, तब आपको राघोपुर जाना होगा। तो ये समस्या आएगी। और फिर आसनपुर कोपाहल्ट से अगर आपको सहरसा की तरफ जाना है तो आपको राघोपुर होकर के जाना पड़ेगा। तो ये समस्या आ रही है और ये मैप के ज़रिए हम आपको समझा देते हैं कि आखिर ये घुमावदार रास्ता जो है वो कैसे रहेगा। तो जैसे ट्रेन मान लीजिए खुली सहरसा से सुपौल होते हुए सरायगढ़, उसके बाद ये ट्रेन आसनपुर कोपाहल्ट चली गई, आसनपुर कोपाहल्ट से वापस ये सरायगढ़ आई, फिर ये राघोपुर गई। तो ये रूट रहेगा अगर राघोपुर जाना है सहरसा से। जबकि ये ब्लू लाइन होना चाहिए कि आपको राघोपुर अगर जाना है तो सीधा रास्ता होना चाहिए, लेकिन ये रास्ता नहीं है। अब आसनपुर से अगर कोपाहल्ट होते हुए आते हैं अगर सहरसा, तो ये रूट आपको इस तरफ से नहीं आया, सरायगढ़ से नहीं, राघोपुर होकर के आपको आना पड़ेगा। तो यानी कि ये राघोपुर और आसनपुर को जो है पूरा सफ़र तय करते हुए तब आप वापस आएंगे। तो इस तरह से अगर ये समस्या रहेगी कि अगर आपको सीधे सहरसा से अगर आसनपुर जाना है, राघोपुर जाना है, तो आपको आसनपुर कोपाहल्ट को टच करना पड़ेगा। आसनपुर से अगर आपको सहरसा आना है तो आपको राघोपुर होते हुए आना पड़ेगा। तो ये समस्या रहेगी और इसको दूर करना पड़ेगा भविष्य में। हालांकि शुरुआत हो गई है और आने वाले दिनों में इसका शिलान्यास भी होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।